हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं सुमित सर आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस पाथ अकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित। इसका हम लोग 8वां अध्याय पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। अक्सर बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए, आज ये क्लास शुरू से अंत तक देखने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि सर त्रिकोणमिति समझ में नहीं आती है। आज हम लोग बस 8.1 का यही 3 सवाल करेंगे, लेकिन ये 3 सवाल करने से पहले हम पढ़ेंगे इसका बेसिक, पहले जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। त्रिकोणमिति में जितने भी नियम कानून लगते हैं वो किसमें लगते हैं? समकोण त्रिभुज में। त्रिकोणमिति के जितने भी नियम कानून हैं वो किसमें लगते हैं? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का होता है? 90 अंश का। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का होता है? 90 अंश का, तथा शेष दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। चलिए देखते हैं फिर। ये है समकोण त्रिभुज। इसका ये कोण कितने का है? 90 अंश का। ये कोण कितने का है? 90 अंश का। तो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। चलिए इसका हम नाम लिख देते हैं। ये है ए, ये है बी और ये क्या है? सी। अब हम लोग ये जानेंगे कि लंब किसे कहा जाता है, कर्ण किसे कहा जाता है और आधार किसे कहा जाता है। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वही क्या होता है? हमारा कर्ण। सबसे बड़े कोण के सामने वाली जो भुजा होती है सबसे क्या होती है? बड़ी होती है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो 90 अंश की जो सामने भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी कर्ण। तो ये क्या है? कर्ण। अब आप लोग कहेंगे कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि यदि कोण सी की बात करता है, किसकी बात करता है? कोण सी की बात करता है, तब हमारा लंब होगा ये। कौन लंब होगा? ए बी। कोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है? लंब होता है। कोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है? लंब होता है। अगर इसी को हम एक बार फिर से बनाएं, ये हमारा ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। और ये कितना अंश बना हुआ है? 90 अंश। तो ये तो हमारा हो गया कर्ण, क्योंकि 90 अंश के सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा। यदि हम कोण ले लें ए, किस कोण की बात करें? कोण ए की बात करें, तब हमारा लंब हो जाएगा ये। तब कोण कौन हो जाएगा? बीसी। अब ये हमारा क्या हो गया? लंब। तो ध्यान इतना सा रखना है कि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। और कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? लंब। अब शेष जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। शेष जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? आधार। उम्मीद करते हैं आपको लंब, कर्ण और आधार समझ में आया होगा। 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? कर्ण। और कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और जो शेष भुजा बचेगी वो क्या होगी? आधार। जैसे हम इसमें कोण माने थे सी को, सी कोण मानेंगे तो लंब कौन होगा? इस सी कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। और इस वाले त्रिभुज में हम लोग कोण किसको माने हैं? ए को। तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये क्या होगी? लंब। ये हो गया फिगर नंबर ए, ये हो गया फिगर नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। अगला आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से हैं? साइन। चलिए कोण हम ले लेते हैं थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और क्या है? कॉसेक थीटा और क्या है? सेक थीटा और लास्ट में है कॉट थीटा। हम कोण ले लेते हैं क्या? थीटा।
चलिए हम कोण यहां भी लिख देते हैं थीटा। ये हो गया हमारा थीटा, मान लेते हैं इसमें। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, आप लोग जानते होंगे कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यहां क्या कौन होता है, साइन, यहां कौन होता है, कॉस, यहां कौन होता है, टेन। साइन के नीचे कौन होता है, कॉसेक, और कॉस के नीचे कौन होता है, सेक, और टेन के नीचे कौन होता है, कॉट। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, यूज कैसे करेंगे यहां पर, चलिए हम ये देखते हैं। आपसे कोई पूछ लिया साइन थीटा बराबर भाई क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है। ये जो एल ए एल के ए लिखे, इसका मतलब है, एल का मतलब है लंब, एल का मतलब है लंब, ए का मतलब आप समझेंगे आधार, और के का मतलब आप समझेंगे कर्ण। क्या हो गया, लाल बटे कक्का। ये लंब है, आधार है, लंब है, ये कर्ण है और आधार है। तो चलिए देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर, आपसे कोई पूछ लिया साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे, साइन थीटा बराबर, ये देखिए साइन यहां है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, दिख रहा होगा ना, लंब बटे कर्ण। साइन कोई पूछेगा क्या बताएंगे, लंब बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, एल बटे के, और ये क्या है, लंब बटे में कर्ण है, लंब बटे में कर्ण है। और आपसे कोई पूछ लिया कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस हमारा कहां है, ये बीच में, तो कॉस थीटा बराबर ए बटे के। ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, ए बटे में के, मतलब कि आधार बटे में कर्ण हो जाएगी। और कोई पूछ लिया tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan के पास आ जाइए, यहाँ क्या है, एल बटे ए। एल बटे ए का मतलब लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो ये एल बटे ए, एल क्या है, लंब है, ए क्या है, आधार है, ये हो गया लंब बटे आधार। अब यही आपसे कोई कौशिक थीटा की बात करेगा तब क्या करेंगे, कौशिक थीटा बराबर, अब आ जाइए कौशिक के पास। तो कौशिक थीटा पूछेंगे तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो के बटे में एल बराबर, के क्या है, कर्ण है, एल क्या है, लंब है। समझ गए होंगे आप लोग। कौशिक तो क्या बोलेंगे, कर्ण बटे लंब, ये कर्ण बटे लंब। और ऊपर से कोई पूछेगा तो ये, तो कौशिक थीटा समझ गए होंगे क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब आ जाइए किसके पास, सेक थीटा के पास। तो सेक यहां पर है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, मतलब के बटे में ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। ये हो गया सेक थीटा, क्या होगा, कर्ण बटे आधार। अब चलिए कॉट थीटा के पास, तो चलते हैं, यहां क्या है, कॉट। तो कॉट बराबर क्या बोलेंगे, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, मतलब कि ए बटे क्या है, एल बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। तो ये हो गया हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने हैं, 6। साइन थीटा बराबर कोई पूछेगा तो साइन थीटा बराबर एल बटे के, अर्थात लंब बटे कर्ण। कोई पूछेगा कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, एल बटे ए। फिर कौशिक थीटा बराबर कोई पूछेगा तो कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर पूछेंगे तो कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर पूछेंगे तो आधार बटे लंब। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए इसको।
चलिए अब आगे समझते हैं। आगे है व्युत्क्रम संबंध। आगे क्या है? व्युत्क्रम संबंध। आइए देखते हैं व्युत्क्रम संबंध क्या होता है। हम उसको फिर से लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का। यहां कौन होता है? साइन। यहां कौन होता है? कॉस। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रहेगा तो अपने आप निकल जाएगा वो। इसके अपोजिट कौन रहेगा? कॉसेक। यहाँ कौन रहेगा? सेक। यहाँ कौन रहेगा? कॉट। चलिए अब हम लोग समझते हैं व्युत्क्रम संबंध क्या है। व्युत्क्रम संबंध का मतलब है साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होगा। तो देखिए, जब हमसे कोई पूछेगा साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे? साइन के उल्टे में कौन है? कॉसेक। साइन के उल्टे में कौन है? कॉसेक। तो साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होगा क्या होगा? 1 में कॉसेक थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन है? कॉसेक। तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा के व्युत्क्रम क्या होता है? 1 कॉसेक थीटा। चलिए अब कॉस के पास, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेक थीटा। कॉस के अपोजिट में कौन है? सेक। कॉस के अपोजिट में कौन है? सेक। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 1 सेक थीटा। तो क्या लिख देंगे? 1 सेक थीटा। अब क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटा के व्युत्क्रम कौन होगा? टेन थीटा का उल्टा कौन है? कॉट थीटा। टेन का उल्टा कौन है? कॉट थीटा। टेन के उल्टे में कौन है? कॉट थीटा। तो कितना हो जाएगा? 1 कॉट थीटा। अब नीचे आ जाइए कॉसेक के पास। अब जब साइन का व्युत्क्रम हो गया 1 कॉसेक थीटा, किसका व्युत्क्रम? साइन का व्युत्क्रम हो गया 1 कॉसेक थीटा, तो आप समझ जाइए कि कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? 1 साइन थीटा। ये देखिए, कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? 1 साइन थीटा। 1 साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा। कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? 1 साइन थीटा। चलिए अब चलते हैं सेक थीटा के पास। तो सेक थीटा का क्या होगा? सेक थीटा का व्युत्क्रम 1 कॉस थीटा। 1 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा। चलिए कॉट थीटा के पास, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 टेन थीटा। क्या होगा? 1 टेन थीटा। तो यहां कितना हो जाएगा? 1 टेन थीटा। उम्मीद करते हैं व्युत्क्रम संबंध भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, अगली बार हम और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? साइन थीटा का व्युत्क्रम 1 कॉस। साइन के जो उल्टा में है वही क्या है उसका व्युत्क्रम? तो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या हो गया? 1 कॉस थीटा। कॉस का व्युत्क्रम 1 सेक थीटा। टेन का व्युत्क्रम 1 कॉट थीटा। कॉसेक का व्युत्क्रम 1 साइन थीटा। सेक का व्युत्क्रम 1 कॉस थीटा। कॉट का व्युत्क्रम 1 टेन थीटा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो लगती है वो किसमें लगती है? समकोण त्रिभुज में। पहले ही हम बता चुके हैं त्रिकोणमिति में जितने भी नियम कानून है वो किसमें लगते हैं? समकोण त्रिभुज में लगते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये दो चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो ये हो गया 90 अंश, ये हो गया 90 अंश। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। क्या हो गया? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। चलिए इसको हम क्या लेते हैं? कोण ले लेते हैं। किसको? सी को। सी को क्या मान लेते हैं? कोण। यहां हम लिख दे रहे हैं एक बात स्टार बना के, कोण के
सामने वाली भुजा लंब होती है। किसके सामने वाली भुजा? कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। चलिए दूसरा भी लिख देते हैं, समकोण, या लिख दो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब। और जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, चलिए रेड वाला थोड़ा यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 90 अंश के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा, जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा? आधार। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, वो शेष दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के क्या होता है? बराबर। सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग की क्या होता है? बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण है। तो कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का जो वर्ग होगा किसके बराबर होगा? शेष दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के। तो छोटी भुजा कौन सी है? लंब। तो क्या कर दिए? लंब का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर। हम क्या बोले थे? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, किसमें? समकोण त्रिभुज में, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर शेष दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग की क्या होती है? बराबर होती है। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। अगर हमें लंब और आधार दिया है तो हम ये वाला सूत्र लगा लेंगे, तो कौन पता चल जाएगा? कर्ण। इसको हम कब लगाते हैं? जब दो चीजें हमको पता रहे। दो चीजों का मतलब या तो लंब और आधार दिया रहे, या तो कर्ण और लंब दिया रहे, या तो कर्ण और आधार। कहने का मतलब तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम इसको ये क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो जैसे हमसे कर्ण पूछेगा तो हम ये वाला सूत्र लगा लेंगे। लेकिन अगर हमसे लंब का स्क्वायर पूछ लिया, लंब ये वाली भुजा हमसे पूछ लिया, तो क्या करेंगे? तो देखिए ये लंब का स्क्वायर हमको ये चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे? इस साइड पक्षांतर कर देंगे। इस साइड क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। तो ये प्लस में है, बराबर के इस बार आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? हम इसका मान निकाल रहे हैं, तो ये कहां जाएगा? इस पर जाएगा। प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। और ये कर्ण तो अपने स्थान पर ही है, कर्ण का स्क्वायर, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस आधार का स्क्वायर। अब हमसे लंब पूछेगा तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये। अगर हमको पहला वाला याद है, पाइथागोरस प्रमेय कौन सी? ये वाली। अगर ये हमको याद है तो हम सबको इधर उधर पक्षांतर करके निकाल लेंगे। चलिए इसको निकाल लिए तो आधार को भी निकाल लेते हैं। अगर हमसे आधार पूछेगा तो क्या करेंगे? आधार को हम यहां रोकेंगे, लंब को इस साइड पक्षांतर कर देंगे। आधार को यहां रोकेंगे, लंब को इस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? कर्ण तो अपने स्थान पर ही है, कर्ण का स्क्वायर, और ये प्लस में है, बराबर किस बार जाएगा तो माइनस
लंब का क्या हो गया, स्क्वायर। तो कहने का मतलब यदि हमें दो भुजा पता है, तीसरी भुजा निकालना है तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। और किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, जिसका एक कोण कितने का होना चाहिए, 90 अंश का। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। समझ में आ गया है तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पे। पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम मिटा सकते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि cos a बराबर 5/13, यदि cos a बराबर 5/13 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब कि cos a, कोण का क्या दिया है, a, लोग थीटा लिए थे, यहाँ कोण कितना दिया, cos a बराबर 5/13 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। हमको दिया है cos a बराबर 5/13, ठीक है। तो पूछ रहा है tan a बराबर क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब कि cos a बराबर 5/13 दिया है तो कह रहा है tan a बराबर कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए बनाते हैं समकोण त्रिभुज। छोटा सा बनाएंगे, बहुत बड़ा सा नहीं बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण कितने का है, इसमें ये बना रहे तो आप लोग जान जाइए कि ये कोण किसका है, कितना है, 90 अंश का है ये। और इसमें कोण क्या दिया है, a, तो कैसे बनाएंगे, चलिए यहां लेते हैं a b c। आपको कह रहा है tan a, तो हमेशा ध्यान दीजिए a को कभी 90 के बगल मत रखिएगा, यहां पर नहीं रखना है, या तो यहां रखो या तो ऊपर रखो। ये क्या है, क्योंकि ये तो समकोण है, ठीक है, ये कोण तुमको पता है, लेकिन ये दोनों कोण हमको नहीं पता है कि ये कितना है और ये कितना है। लेकिन हमको इतना पता है कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो कोण क्या दिया है, a, तो हम लोगों को पता चल गया कि कोण हमारा क्या है। अभी कुछ देर पहले बताया था कि कोण के सामने क्या होता है, लंब। तो हमें कोण तो पता चल गया ना कि कितना दे रहा है कोण, a, tan a। तो कोण हमारा कौन सा होगा, a होगा। कोण कौन सा होगा, a होगा। tan a ये दिया है cos a बराबर इतना, तो tan a बराबर क्या होगा। तो कोण कितना दिया है, a, तो कोण से आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि कोण कौन होगा। tan a दिया है तो a ही क्या है, कोण है। अब a को चाहे आप यहां रखिए और चाहे यहां रखिए, दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान देना है कि कोण के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। नोट में अभी हम आप लोगों को लिखवाए भी थे कि कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब। तो ये क्या होगा, लंब। और 90 अंश के सामने वाला क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण। और शेष जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो दिया है cos a बराबर 5/13। क्या दिया है, cos a बराबर 5/13। वीडियो क्लियर आ रही है, चलिए देखते हैं। cos a बराबर 5/13 कैसे करेंगे, अभी अभी हम आप लोगों को याद करवाए थे, ये लाल बटे कक्का। कुछ दिन के लिए जब तक आपको ये याद नहीं हो जाता तब तक इसको आप लोग लिख लिया कीजिए। यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ कॉसेक, यहाँ सेक और यहाँ कॉट होता है। तो क्या दिया है, cos a, हमको क्या चाहिए, cos चाहिए। cos के पास जाइए, cos a बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। cos a दे रहा है तो cos a बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। कितना है, आधार बटे कर्ण। तुम लोग क्या लिखेंगे, आधार मतलब a बटे में k। ये क्या है, आधार, और बटे में ये क्या है, कर्ण। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि हमको आधार का मान भी पता है और कर्ण का मान भी क्या है, पता है। आधार कितना दिया है, 5, कर्ण कितना दिया है, 13, क्योंकि cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये लिख दिए a बटे k मतलब क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, 5,
कर्ण का मान कितना है 13, तो आधार कितना दिया हुआ है 5, तो ये लिख दिए आधार कितना है 5। कर्ण कितना दिया है 13, तुमको निकालना क्या है लंब। कुछ देर पहले भी हम पाइथागोरस में बताए थे, हम बताए थे कि पाइथागोरस में कब लगाएंगे, जब दो भुजा हमको पता हो, तीसरी भुजा ज्ञात करना हो, तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तब हमको कर्ण पता है, आधार पता है, लंब क्या करना है पता करना है, तो क्या लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए यहाँ आते हैं पाइथागोरस, इसको लिखना बहुत ही जरूरी है, इसको हम लोग लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस में यही तो होते, कुछ देर पहले भी बताए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको मान किसका पता है, कर्ण बराबर दिया है कितना 13, तो कर्ण की जगह कितना रख देंगे 13। कर्ण बराबर क्या दिया है, कर्ण बराबर 13, तो जहां कर्ण है वहां क्या रखेंगे 13, और वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कर्ण कितना दिया है, कर्ण बराबर 13, तो कर्ण की जगह क्या रखेंगे 13, वर्ग है तो वर्ग लगा दिए। लंब हमको नहीं पता, तो लंब को हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं बी के लिए प्लस में। आधार हमको पता है, आधार बराबर कितना दिया है 5, ये देखिए आधार कितना दिया है 5, कर्ण कितना दिया है 13, तो आधार बराबर क्या दिया है 5, तो क्या हो जाएगा 5 का, ये देखिए आधार का स्क्वायर, आधार कितना दिया है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब हमको चाहिए क्या, लंब चाहिए ना, तो इसको कहां पर छात्र करेंगे, इस साइड भेज देंगे, क्योंकि जिसका मान चाहिए उसको हम एक किनारे करेंगे, बाकी को हम एक किनारे करेंगे। तो लंब का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का वर्ग पता है ना पता हो तो 13 का गुणा 13 में कर लो, पता चल जाएगा कितना होगा 169। 13 39 के 9 हासिल कितना बचा 3, 13 कम 13 3 कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा ये 169, और ये प्लस में है बराबर के इस बार जाएगा। चलिए अच्छा एक बार हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। हमको क्या चाहिए, लंब का स्क्वायर चाहिए, तो हम इसको कहां भेजेंगे, इस पार भेजेंगे, तो ये प्लस में है बराबर के इस पार जाएगा तो इसमें हो जाएगा माइनस में, और ये इसी पार है तो इसको लिख देते हैं 13 का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, प्लस में है इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, ये निकाल के बताए हैं 169, माइनस में 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 बचे 25। अब 169 में से क्या घटाएंगे 25, तो 9 में से 5 गया 4 बच गया, 6 में से 2 गया 4 बच गया, और क्या बचा 1, तो लंब का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 144। अब आप लोग जानते हैं 144 क्या होता है, 12 का वर्ग होता है, कहने का मतलब कि 12 गुणे 12 करेंगे तो कितना आएगा 12 दूनी 24 के 4 हासिल कितना बचा 2, 12 कम 12 2 14, तो 144 क्या है 12 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटता है तो आप लोग जानते हैं उधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्या लगेगा स्क्वायर रूट लगेगा। तो अगर हम लंब अकेले निकालना चाहें तो क्या लगेगा स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर जाके क्या लगता है स्क्वायर रूट लग जाता है। अब आप लोग ये भी जानते होंगे कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल। कैसे कैंसिल होता है, ये 12 का स्क्वायर है और जो आप रूट जान रहे हैं स्क्वायर रूट का जो मान होता है 1/2 कितना होता है 2, तो रखेंगे 12 का स्क्वायर गुणे में 1/2, तो 2 से 2 कट जाता है, कितना आता है 12। इधर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहां बता देते हैं
स्क्वायर रूट क्या दिया है, 12 का स्क्वायर दिया है, तो हम कह रहे हैं स्क्वायर रूट का जो मान होता है 1/, कितना होता है 2, 1/2, तो 12 का ये स्क्वायर है और रूट का मान क्या होता है 1/2, तो 2 से 2 क्या हो जाता है कैंसिल, तो कितना बचता है 12। तो कहने का मतलब कि ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो लंब बराबर कितना बचेगा, लंब बराबर आएगा केवल 12, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, 12 आएगा, तो लंब बराबर कितना आ गया 12। तो ये हम लोगों का मान आ गया है लंब बराबर कितना 12। अब हमसे पूछा क्या है tan a, क्या पूछा है tan a बराबर क्या होगा, तो हम चलेंगे यहाँ tan जी के पास चलेंगे, तो tan बराबर क्या होता है, tan a बराबर लंब बटे आधार, ये देखिए लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहाँ लिख लिए L/A बराबर क्या हो जाएगा L/A, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, L का मतलब है लंब, tan a बराबर है L/A, ये देखिए tan a बराबर L/A, तो लिख लिए L/A, L का मतलब क्या है लंब, a का मतलब क्या है आधार, लंब कितना दिया है 12, तो ये आ गया 12 बटे में आधार कितना दिया है 5, तो ये आ गया 5, तो ये हमारा tan a बराबर आंसर कितना आ गया 12/5। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का हो गया सॉल्व। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको हम मिटा देते हैं। वॉइस तो आ रही होगी ना। चलिए पहले का क्या है, दूसरा नंबर, पहले का दूसरा क्या कह रहा है, यदि cos a बराबर a/b है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। कुल मिला के जैसे पहला था वैसे ही दूसरा भी सेम वैसे ही हम लोग करेंगे, वैसे ही त्रिभुज बनाएंगे, वही लंब, वही कर्ण, वही पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए करते हैं, क्या दिया है cos a बराबर a/b, क्या दिया है cos a बराबर a/b, तो कह रहा है tan a बराबर क्या होगा, tan a बराबर क्या होगा क्वेश्चन मार्क। हम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे ये हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब देखिए कोण क्या दिया है, यहां भी tan a cos a, तो कोण क्या दिया है a, तो आप चाहे ये तो हो गया 90 अंश, तो हम लोग a को यहां तो नहीं रख सकते, a को या तो यहां रखेंगे या तो यहां रखेंगे। चलिए यहां रख देते हैं a b c, तो ये हमारा कोण हो गया क्या a, कोण कितना दिया है a, तो कोण के सामने कौन होगा, कोण के सामने लंब होगा, समकोण के सामने कौन होगा, समकोण के सामने कर्ण होगा, जो शेष बचेगा वो कौन होगा, वो आधार होगा। फिर से हम बना लेते हैं लाल बटे कक्का को, यहां कौन रहता है साइन, यहां कौन रहता है कॉस, यहां कौन रहता है टेन, यहां कौन रहता है कॉसेक, यहां पर सेक और यहां पर कॉट रहते हैं। ठीक, तो चलिए करते हैं, ये दिया है cos a बराबर a/b, तो cos a बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण, cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये देखिए cos a बराबर आधार बटे कर्ण, तो क्या होता है आधार बटे में कर्ण। तो कहने का मतलब साफ साफ है कि हमें आधार का मान a दिया है और कर्ण का मान क्या दिया है b, आधार का मान a और कर्ण का मान b दिया है। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर आधार कितना दिया है, ये देखिए a दिया है, कर्ण कितना दिया है b दिया है। तो कहने का मतलब कि हमें किसका मान चाहिए, लंब का मान, लंब का मान चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमको चाहिए tan a का मान, और tan a का मान निकालने के लिए क्या होता है, tan a बराबर लंब बटे आधार।
तो हमें लंब की आवश्यकता पड़ेगी ना tan a निकालने के लिए। तो हम क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। और लंब कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण कितना दिया है b, तो क्या हो जाएगा b का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है नहीं पता है, लंब ही तो निकालना है। तो लंब को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, लंब का वर्ग हो गया प्लस में आधार कितना दिया हुआ है a, और आधार का क्या है वर्ग, तो क्या करेंगे a का वर्ग। हमको चाहिए क्या, लंब चाहिए, तो लंब को हम यहाँ अकेला करेंगे, a को पक्षांतर करेंगे इस साइड। तो क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा b स्क्वायर। इसको हम कहीं नहीं ले जा रहे हैं, ये अपने स्थान पर ही है, a को हम इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस में है तो माइनस a स्क्वायर। तो कहने का मतलब कि लंब का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हमको लंब का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, लंब। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। कुछ देर पहले भी बताए थे कि इधर से स्क्वायर हटता है, स्क्वायर रूट हटता है तो उधर क्या लगता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। स्क्वायर इधर से हटता है तो क्या लगता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। तो लंब का मान कितना आ गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो चलिए लिख लेते हैं स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बस क्लियर है। दिख रहा है ना, ये सब दिख रहा है, ठीक है। तो लंब बराबर कितना आ गया, स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हमको चाहिए क्या, tan a चाहिए। क्या चाहिए, tan a। तो tan a बराबर होता है क्या, ये देखिए tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, l बटे a। तो ये है लंब और ये है आधार, ये लंब और ये क्या है, आधार। तो tan a बराबर हो जाएगा, लंब कितना दिया हुआ है, स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो लंब का मान हम लिख दिए, अब क्या लिखेंगे, आधार क्या दिया है a, तो ये हो जाएगा a। तो tan a का मान कितना आ गया, स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में a। उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग करते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसको क्या मिटाएं, इसको तो बार बार लिखना ही पड़ता है, इसको रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, यदि cos a बराबर 3/5, cos a बराबर कितना दिया है, 3/5 है, तो sin स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी बताएंगे। cos a बराबर 3/5 है तो sin स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्या दिया है, cos a बराबर कितना दिया है, 3/5। पूछा क्या है, sin स्क्वायर a बराबर क्वेश्चन मार्क, इंक डालो इसमें, sin स्क्वायर a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो cos a बराबर 3/5 दिया हुआ है, कह रहा है sin स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम पहले से ही क्यों बना ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। हमको मान किसका चाहिए, साइन का। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमें आधार बटे कर्ण तो पता है, लेकिन किसकी आवश्यकता पड़ेगी, लंब की। इसलिए हम लोग त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है।
तो ये हो गया 90 अंश। और कोण क्या दिया है, cos A, तो कोण यहाँ कितना है A, तो चलिए A को यहीं ले लेते हैं, A, ये हो गया B और ये क्या हो गया C। तो 90 अंश के सामने कौन होगा, कर्ण होगा। कोण के सामने कौन होगा, लंब होगा। शेष जो बचेगा वो क्या होगा, आधार होगा। तो cos A बराबर कितना दिया है, 3/5, और cos A बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार कौन है, ये है। तो आधार का मान कितना दिया हुआ है, 3, तो ये लिख लिए 3। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 5, तो यहां लिख लेंगे 5। इसमें भी हम लोगों को क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब हम लोग कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया है 5, तो क्या करेंगे 5, लेकिन इसका क्या किया है, स्क्वायर, तो क्या कर देंगे स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है, लंब हमको नहीं पता, लंब ही तो निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर को हम ऐसे छोड़ देते हैं, प्लस में आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 3, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। हमको चाहिए क्या, लंब, तो लंब को अकेला छोड़ेंगे, इसको इस साइड हम पक्षांतर करेंगे। तो लंब का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का वर्ग क्या होता है, 5 पचे 25। 5 का वर्ग क्या होता है, 5 पचे 25, माइनस 3 का वर्ग क्या होता है, 3 त्रिका 9। अब 25 में से क्या घटाना है, 9, तो कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16, क्योंकि 16 9 क्या होता है, 25। तो लंब का स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया। अब हम लोग ये जानते हैं कि 16 क्या होता है, 4 का वर्ग होता है। तो क्या लिख लिए, 4 का वर्ग लिख लिए। 4 का क्या है ये, वर्ग, क्योंकि 4 चौक 16। अभी ये भी हम बताए थे, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 का वर्ग। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो लंब कितना आ गया, 4। लंब कितना आया, 4 आया। तो लंब हमारा 4 आ चुका है। अब चलते हैं किसके पास, साइन के पास। तो हमको चाहिए साइन स्क्वायर ए। तो पहले बताइए साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन ये साइन ए नहीं है, ये है साइन ए का स्क्वायर है, तो हम इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। हम इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये साइन ए नहीं है, ये साइन ए का क्या है, स्क्वायर है, तो हम इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब दिया है 4, तो यहां रख दिए 4, बटे में कर्ण कितना दिया है 5, तो यहां कर दिए 5 का क्या करना है, स्क्वायर। अब ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो स्क्वायर 4 के पास भी जाएगा, स्क्वायर 5 के पास भी जाएगा। ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो स्क्वायर 4 के पास भी जाएगा, स्क्वायर 5 के पास भी जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग बटे में 5 का वर्ग।
4 का वर्ग क्या होता है, 4 चौक 16, 5 का वर्ग क्या होता है, 5 पचे 25। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया, 16/25। फाइनली हम लोगों का आंसर आ चुका है, यही है हमारा आंसर। पहले का तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम लोग करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। मिटा सकते हैं इसको हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि cos a बराबर 15/17, क्या दिया है, यदि cos a बराबर 15/17 है तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन है, फिर डरना नहीं है, अभी हम बता रहे हैं कैसे करना है। पहले tan a का मान निकालेंगे, cot a का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, बस आंसर आ जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो यदि cos a बराबर 15/17 है तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब cos a बराबर 15/17 दिया हुआ है, तो कह रहा है tan a प्लस cot a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कह रहा है cos a बराबर 15/17 है, तो बताइए कि tan a प्लस cot a बराबर क्या होगा। तो चलिए करते हैं, सेम वही करेंगे। पहले क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया कोण हमारा कितने का, 90 अंश का। और हमें ये कोण दिया कितना है, a, यहाँ भी कोण कितना है, a। तो चलिए हम a को यहाँ ले लेते हैं। फिलहाल आप लोग यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, पर यहाँ नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पहले से ही 90 अंश बैठा हुआ है। तो a b क्या हो गया, ये c। 90 अंश के सामने कौन होगा, कर्ण होगा। कोण के सामने कौन होगा, लंब होगा। और शेष जो बचेगा वो कौन होगा, आधार होगा। तो cos a बराबर 15/17, तो cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos a बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। कहने का मतलब आधार का मान 15 दिया हुआ है, कर्ण का मान 17 दिया हुआ है, और हमको चाहिए क्या, लंब का मान। आधार कितना है, 15, कर्ण कितना है, 17। क्या निकालना है, लंब। इसको कर देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को समझ में बराबर आएगा। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 17। तो ये हो गया 17 का स्क्वायर बराबर, लंब कितना दिया हुआ है नहीं पता, जिसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार कितना दिया हुआ है 15, तो उसका क्या है स्क्वायर, तो कर दिए हम स्क्वायर। हमको चाहिए क्या, लंब चाहिए। इसको कहां भेजेंगे, इस साइड। तो लंब का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर, ये अपने जगह पर ही है, इधर आएगा तो माइनस में 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289। नहीं पता तो गुणा कर लो ऐसे करके, आ जाएगा 7 7 49, कितना आया 4 7 कम 7 4 11, 1 7 7 1 1 कम 1 9 हो गया, 7 1 8 हो गया, कितना हो गया 2, तो कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। माइनस में 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कितना होता है 225। नहीं पता तो गुणा करके ऐसे निकाल लेना है। 5 5 25 कितना आएगा 2, 5 1 कम 5 2 7, 5 1 7 5 12 का 2 हासिल कितना 1, कितना हो जाएगा 225।
अब 289 में किसको घटाना है? 225। तो 9 में से 5 गया, कितना आएगा? 4। 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। तो लंब का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 64। और 64 है क्या? ये है 8 का वर्ग। तो लंब का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 8 का वर्ग। स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा? स्क्वायर रूट लगेगा। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो लंब कितना आ गया? 8 आ गया। लंब कितना आ गया? 8 आ गया। तो लंब हमारा आ चुका है कितना? 8। अब हमको मान किसका चाहिए? tan a और cot a। tan a प्लस cot a। तो चलिए करते हैं, डायरेक्ट इसी में रखते हैं मान, या पहले निकाल लेते हैं। tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है? 8 है। आधार का मान कितना है? 15 है। तो ये रख दिए 15। और क्या चाहिए हमको? कॉट ए चाहिए। पहले हम दोनों का मान निकाल लेंगे। दोनों का मान निकालने के बाद दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। इसका मान आराम से आ जाएगा। तो क्या निकालेंगे? कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉट ए इसका जस्ट उल्टा होता है। तो tan ए बराबर लंब बटे आधार हो गया, तो कॉट ए बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। ये देखिए, आधार बटे लंब हो जाएगी, क्योंकि tan और क्या कॉट क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रम। तो कितना हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार कितना दिया हुआ है? आधार दिया है 15, बटे में लंब कितना दिया है? 8। तो हो गया 15 बटे 8। दोनों एक दूसरे उल्टा ही आए हैं, क्योंकि tan a और cot a एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। चलिए इसको करते हैं। tan a प्लस cot a, यही निकालना है। तो tan a का मान कितना आ गया है? 8 बटे 15। ये हो गया 8 बटे 15। प्लस में cot a का मान कितना है? 15 बटे 8। ये हो गया 15 बटे 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? इसका तिरछा गुणा यहाँ कर लेते हैं, इसका तिरछा गुणा यहाँ कर लेते हैं। तो 8 अठाई कितना हो जाएगा? 64। प्लस में 15 15 में 15 15 में का मतलब ये 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा? 225 बटे में 15 अट्ठे 120। 15 का पहाड़ा तो आता ही होगा। इसको जोड़ेंगे 225 में 64 जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8। इसका जोड़ीदार कोई नहीं है तो ऐसे लिख दो। तो कितना आ गया? आंसर आ गया 289 बटे में 120। ये है हमारा आंसर, 289 बटे 120। उम्मीद करते हैं आप लोगों को दूसरा प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं। इस क्लास को आप लोग देख लेंगे तो पक्का आप लोगों का जो है डर दूर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या है? साइन ए। दूसरा क्या है? कॉस ए। इसमें दूसरे में क्या दिया? साइन सी और कॉस ए। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो कहने का मतलब कि ए बी बराबर दिया हुआ है कितना? 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं त्रिभुज। ये है अपना समकोण त्रिभुज। एक चीज यहां एक और ध्यान देना है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण। B क्या है? समकोण, मतलब 90 अंश का कोण।
तो जहां ये समकोण बन रहा है यहाँ क्या होगा बी, क्योंकि इसमें कह रहा है जिसका कोण बी क्या है समकोण है। तो यहाँ बी को कहाँ रखेंगे 90 अंश के कोण के पास। तो ये तो क्लियर हो गया, ये क्या हो जाएगा कर्ण। बी बोला है समकोण है, बाकी आप ए को चाहे यहां रखो और चाहे यहां रखो, इससे मतलब नहीं है। तो चलिए ए को हम लोग यहां रख देते हैं और सी को यहां, ए बी सी। अब ये क्या हो गया कर्ण। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये हो गया ए बी। फिर क्या कह रहा है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बी सी। बी सी बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए ए सी अर्थात कर्ण। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कर्ण का स्क्वायर। अब हमको ये नहीं पता इसमें से कौन लंब है और कौन आधार है, कौन लंब है और कौन आधार है, लेकिन हम ये तो जानते ही हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो 24 का वर्ग प्लस में 7 का वर्ग। अब इसमें से हमको ये नहीं पता कि ये लंब है कि ये लंब है, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि दोनों का क्या होता है वर्ग का योग होता है, तो हम वर्ग का योग कर दिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 24 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 576। नहीं आता है तो 24 का वर्ग यहाँ निकाल लेते हैं, 24 गुणे में 24, 4 चौक 16, यहाँ से 1, 4 दूना 8, 1 9, गुणे में 2 चौको 8 हो गया और 2 दूना 4 हो गया, कितना आएगा 6, और 9 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 17 हो गया, 17 का 1 बचा तो कितना हो जाएगा 4 1 5, 576। 7 का क्या होता है 7 7 49। अब दोनों को क्या कर लेना है ऐड कर लो। तो 9 में जब 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 6 15 का 5 हासिल कितना आया 1, 7 4 11 हो गया 11 और हासिल 1, 12 का 2 हो गया, कितना बचा हासिल 1, तो 5 और हासिल 1 6। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया। और ये 625 क्या होता है 625 किसका वर्ग है 625 है 25 का वर्ग, तो यहां लिख देते हैं 25 का वर्ग। और आप लोगों को हम ये तो बता ही चुके हैं, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 का वर्ग क्या लग गया इधर स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा 25। तो कर्ण हमारा कितना आ गया 25 आ गया। कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए का मान निकालना है। साइन ए, इसके लिए हम लोग एक चित्र और बना लेते हैं, एक फिगर और बनाते हैं इसके लिए। एक छोटा सा त्रिभुज जो यहाँ बना है सेम वही त्रिभुज हम यहाँ भी बना रहे हैं, ऐसा ही सेम त्रिभुज। यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ क्या है सी है, तो ये हो जाएगा 90 अंश। तो इसके सामने क्या हो जाएगा ये कर्ण है, ठीक है क्या है कर्ण है। चलिए करते हैं, साइन ए निकालना है। साइन ए और कॉमा में क्या है पहला क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए। तो पहले किसकी निकालेंगे साइन ए को निकालेंगे। साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है इधर से देखिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण तो हो गया एल बटे के। अब हमको ये बताइए कि इसमें लंब कौन है और कर्ण कौन है। इस वाले में लंब कौन है और कर्ण कौन है, तो हम बता चुके हैं। यहाँ कोण क्या लिया है साइन ए, कोण क्या है ए, कोण क्या लिया है ए, तो हमारा ए कहां पर है यहाँ पर, तो कोण हम क्या लेंगे ए।
तो हम बताए हैं कि कोण के सामने कौन होता है, लंब। तो ये किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। और ये किसका काम करेगा, आधार का। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25, तो कितना हो गया 7/25। तो ये आ गया साइन ए बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण। और लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। अब क्या है कॉस ए, कॉस ए बराबर देखिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा है, ये है आधार, कितना 24, कर्ण कितना है 25। तो ये हो गया कॉस ए बराबर 24/25। अब चलिए दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या दिया है, साइन सी और कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी। अब साइन सी निकालेंगे तो अब यहाँ कोण क्या आ गया है सी, यहाँ कोण क्या था ए था, तब तो हमारा लंब ये था। अब क्या आ गया है कोण सी, अर्थात अब हमारा कोण हो गया है सी। तो अब इसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा। और ये कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, ये कितना है 24 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। और आधार कितना है, कितना हो जाएगा ये 7। कहने का मतलब अब कोण आ गया है सी, तो लंब का काम कौन करेगा, ए बी। तो कितना हो जाएगा साइन सी बराबर, साइन सी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे क्या हो गया कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है इसमें, ये हो गया लंब। तो लंब कितना है 24 बटे में कर्ण कितना है 25। तो कर्ण तो फिक्स होता है, कर्ण तो वही होगा सब में। अब ये हो गया साइन सी। अब क्या निकालना है कॉस सी, कॉस सी बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या कर्ण। तो अब आधार कौन है 7, कर्ण क्या है 25। तो ये हो गया 7/25। यहां भी कोण क्या है सी, तो सी के सामने वाला लंब होगा। तो ये हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग पढ़े थे 8.1 का कितना क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली ऐसे ही क्लास लेके आते रहेंगे। आज 8.1 हुआ है, कल हम लोग करेंगे इसके आगे का क्वेश्चन, क्योंकि आज तो 3 ही हो पाया है। इसके आगे का प्रश्न हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।